बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस देश को एमएलए से लेकर प्रधानमंत्री तक दिया है, लेफ्टिनेंट जनरल से लेके बड़े-बड़े डॉक्टर से लेके बड़े-बड़े साइंटिस्ट तक दिए हैं, आर्यभट्ट दिया है, नालंदा यूनिवर्सिटी दी है, जीवन जीने का तरीका समझाया है। बट क्या इस देश ने बिहार को कुछ रिटर्न किया है? सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल जवाब है ना। इस देश ने बिहार को कुछ नहीं दिया सिवाय एक थिंकिंग के। वो थिंकिंग क्या है? जब अदर स्टेट के लोग बिहार के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, लैक ऑफ सिविक सेंस। क्या ये एक्चुअल बिहार है? एक्चुअल में बिहार कहीं आगे है आपकी सोच से। सोशल मीडिया पे एक पर्सपेक्टिव बना दिया जाता है कि बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स और बहुत सारी चीजें दिखाई देती है कि 60 दिन में एक पुल चोरी हो गया, ठीक है, 60 फीट का पुल चोरी हो गया, ट्रेन का इंजन गायब हो गया, जमीन पर से मोबाइल का टावर गायब हो गया रातों रात, और बिहार में क्या क्या हो रहा है। बट ये वो बिहार नहीं है जो हमने देखा था, जिसकी कामना हमने की थी। आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं 6 और 11 नवंबर को, 14 नवंबर को उसके रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे लोग उतरेंगे, वादे होंगे, सौगातें दी जाएंगी, चुनाव हो जाएंगे, शपथ ग्रहण कर ली जाएगी, बट क्या बिहार चेंज होगा? इसका जवाब आपको और हमको डिसाइड करना है। तेजस्वी यादव जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है अपने बयानों के कारण, जो ना तो गवर्नमेंट को रेस्पेक्ट करते हैं ना पुलिस वालों को ये रेस्पेक्ट करते हैं, जिनकी वीडियोज कई बार आपके सामने आई हुई है। नीतीश कुमार जी इतनी बार सरकार बदलते हैं जितनी बार हमने कपड़े नहीं बदले। आपको क्या लगता है क्या ये लोग हमारा बिहार चला पाएंगे? मैं खुद एक बिहारी हूं, मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस बेस पे वोट करते हैं? आपने बीजेपी देखी, आपने कांग्रेस देखी, आपने जेडीयू देखी, आपने आरजेडी देखी, क्या इनमें से एक भी पार्टी क्या आज सच में बिहार के सपोर्ट में खड़ी होती है? आप सोचिए, आजादी को आज 75 साल से ज्यादा हो गए, क्या बिहार ने प्रोग्रेस की? हम बेंगलुरु को साइबर हब बोलते हैं, गुरुग्राम को टेक सिटी बोलते हैं, हम बिहार को क्या बोलते हैं? इज नॉट फॉर बिगिनर्स। ये वो बिहार नहीं है जो हमें चाहिए। हमें बिहार भी चाहिए एज ए बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली जैसा। शायद ये बात आपको मजाक लग रही हो जब मैं बोल रहा हूँ, बट आप इसको एक बार देखो। आपने कितनी बार एनालिसिस किया होगा लास्ट फ्यू जो इलेक्शंस हुए हैं, उसमें कई बार आपने वादे सुने होंगे बहुत सारे लीडर्स को बोलते हुए, क्या एक भी वादा पूरा हुआ है? मैं ये नहीं बोल रहा, मैं अपोज नहीं कर रहा किसी भी गवर्नमेंट का, बट मैं एक बात यूं कहना चाह रहा हूँ, आप एक बार वीडियो खोलो और देखो किस किस नेता ने क्या क्या वादे किए थे और कौन कौन से वादे पूरे हुए हैं। आपने तेजस्वी यादव की सरकार भी देखी, आपने नीतीश कुमार की भी सरकार देखी, आपने बीजेपी की भी सरकार देखी, आपने कांग्रेस की भी सरकार देखी, बट कौन सी आपके लिए ठीक थी? आप मुझे बस एक बार कमेंट करिए और ये बताइए कि शुभम, हमने इस सरकार को देखा है, इस लीडर को देखा है जिसने बहुत अच्छा काम किया है बिहार के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, बिहार के अंदर एक नई मेट्रो चली है, और मेट्रो जैसी चली उसके अगले दिन उस पर गुटखों की पिचकारी हो गई है। एक और न्यूज तो आपको बताना भूल गया कि बिहार के अंदर एक नया क्रिकेट स्टेडियम खुला था। क्रिकेट स्टेडियम खुला ही नहीं था, उससे पहले वहां की दीवारों पे गुटखों के छींटे थे। क्या ये वो बिहार है? इनॉग्रेशन से पहले हम कैसे चीजों की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा कि मेट्रो में जाने के लिए जो लगाया जाता है रोकने के लिए, उसके अंदर आपको पहले टिकट स्कैन करना पड़ता है, उसके बाद आप जाते हैं। लोग उसके नीचे से निकल रहे हैं, उसके ऊपर से कूद रहे हैं, वहां पे कोई अथॉरिटी का मेंबर नहीं है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है। एक बात बताइए, जब लोगों के अंदर लेक ऑफ सिविक सेंस होता है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी होती है डीएम ऑफिस की, वहां की लोकल अथॉरिटी की। क्या लोकल अथॉरिटीज कोई काम करती हैं? बैक चलते हैं 20 साल पहले, जब इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी तो नसबंदी का चलाया था उन्होंने एक कैंपेन। इंडियन जो भारत सरकार थी, इन्होंने नसबंदी का कैंपेन चलाया था, और उसके लिए इन्होंने लोगों के अंदर जागरूकता है उसके लिए लोगों को एजुकेट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी स्कीम चलाई थी। बिहार के अंदर आप ये सारी चीजें क्यों नहीं करते? लोकल लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें, एजुकेटेड रहें, ये काम डीएम ऑफिस का होता है। वो लोग अपना ये काम क्यों नहीं करते? लोकल लोगों को अवेयर करें कि लेक ऑफ सिविक सेंस ना हो। बट बिहार का मतलब ये हो जाता है, अगर किसी को पोस्टिंग मिल जाती है बिहार, तो यूं सोचता है कि अब तो पूरी जिंदगी कोई काम ही नहीं करना। शायद मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी, बट शायद बिहार के बारे में आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होगा और ना आप बिहार को चेंज करना चाहेंगे एज एन यूट्यूबर। और मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं हर एक प्रॉब्लम को आगे लाऊं। एज ए बिहारी मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद भी उस पर अगर अमल ना हो तो। मैं वाकई बिहार को चेंज होता हुआ देखना चाहता हूँ, और हर मोड़ पर मैं उसके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये कोई पहला इलेक्शन नहीं है और कोई लास्ट इलेक्शन नहीं है, बट बिहार को चेंज होना होगा, और इसके लिए आपका और मेरा दोनों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।